Dear students, myself Bharat Kumar Maturia, BKM सर, HOD फिजिक्स रेजोनेंस। और मैं आज ये आपसे बात करने के लिए यहाँ आया हूँ, जिसमें जैसा कि आपको पता है कि अभी लेटेस्ट ही डेट्स आई हैं जो आपके फर्स्ट सेशन की जेईई मेंस की परीक्षाएं जो जनवरी में होने वाली है, उसमें उस डेट के आते ही मुझे मालूम है आप लोगों में एक तरह की एनर्जी, इस तरह का उत्साह आ गया है, थोड़ा डर भी आ गया होगा। आप चिंता ना करें, हम आपके साथ हैं और हम किस तरह से इसको अच्छे से कर सकते हैं, इसी के संबंध में मैं कुछ डिटेल्स लेके आया हूँ, जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि टॉपिक वाइज क्या इंपॉर्टेंस रही और हम इस आने वाले जो दिन हैं उसको किस तरह से अच्छा कर सकते हैं। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि ये एग्ज़ाम की जो घोषणा हुई उससे हमारे पास में टाइम जो आ रहा है कम पड़ रहा है। मतलब अभी तक के जितने भी पेपर थे कोरोना की वजह से थोड़े लेट हो रहे थे और बच्चों को तैयारी करने का काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल रहा था। अभी काफ़ी दिनों से हम इंतज़ार कर रहे थे कि मेंस का पेपर कब होगा, इसके बारे में अनाउंसमेंट हो। अचानक ही ये अनाउंसमेंट हुआ है, इसलिए थोड़ा सा हमें लग रहा है कि टाइम की कमी है। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो टाइम हमारे पास है वाकई में एकदम शॉर्ट टाइम का मामला आ रहा है, खासकर 13th के स्टूडेंट्स के लिए। और जहाँ तक 12th वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेरा मानना है कि एक अच्छा टाइमिंग मिला है उनको। अगर वो ये इस पेपर को अच्छे से करेंगे तो उनके लिए बढ़िया टाइमिंग, इसके बाद वो आसानी से बोर्ड का भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि 12th वाले स्टूडेंट्स को टारगेट करना चाहिए कि जनवरी वाले पेपर को वो अच्छे से अटैम्प्ट करें। उनके सबके सिलेबस भी हो चुके हैं, इस टाइम रिवीजन क्लासेस चल रही हैं। तो मुझे ऐसा फीलिंग था कि थोड़ा बहुत वो ढीला हो रहे थे, तो अब ये उनको एकदम टाइट करने की सिचुएशन में आ गए। और जहाँ तक प्रिपरेशन के संबंध में मैं बात कहूँगा कि अगर हमारे पास कम टाइम होता है तो उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। मैंने कुछ एनालिसिस किए हैं जो टॉपिक वाइज हमने कुछ हिसाब लगाया है पिछले 81 पेपर्स का। 81 पेपर्स के अंदर जो अपने टॉपिक्स हैं उसके अंदर किस तरह के कितने क्वेश्चंस आए, मैं एक ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, पर रफली एक हमने डेटा निकाला है कि 2022, 2021, 2020, 2019 और 2018 का एक पेपर, इन सारे पेपर्स को काउंट करें तो टोटल 81 पेपर्स का टॉपिक वाइज एक हमने कैलकुलेशन किया है जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं उसके हिसाब से। तो हर पेपर में एक क्वेश्चन आ रहा है कि 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ कैलकुलेशन कर रखा है। तो मैं अभी जो फिज़िक्स के टॉपिक्स हैं उसके संबंध में आपको बताऊंगा कि किस किस टॉपिक में क्या क्या रहा, और मैं एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जिसके आए हैं उसके ऑर्डर से मैं बताने जा रहा हूँ। तो बच्चों, जैसा कि क्लासेस में हम कई बार ये बात कर चुके हैं कि अगर हमको मेंस की तैयारी करनी तो क्या करना है, मैं कई बार बोल चुका हूँ, मैं उस पर अभी भी कहूँगा कि जो आपके लिए इजी है वही आपको सबसे पहले करना है, इजी फर्स्ट। और दूसरी बात यह है कि बच्चे कई बार पूछते हैं कि सर हम कौन सा टॉपिक करें, ये टॉपिक करें, वो टॉपिक करें, क्या करना चाहिए। टॉपिक के संबंध में जो बात करना चाहते हैं तो मैं कई बार कहा भी है, मैं यहाँ से फिर कह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स को ये करना चाहिए कि जो जितने भी उसके फिज़िक्स के टॉपिक हैं उनको वो लिख ले सब टॉपिक के साथ, टॉपिक और सब टॉपिक। तो टॉपिक और सब टॉपिक की डिटेल बना करके उसमें से जो उसको ईजी लगता है पहले उनको कवर करे। और ऐसा करके एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि उसको ये कोशिश करनी चाहिए कि वो कोई भी टॉपिक ना छोड़े, और थोड़ी सी डेप्थ कम रख सकते हैं मेंस के एग्ज़ाम के हिसाब से। जहाँ तक अगर मैं आपकी गाइडलाइन, अगर मैं आप फिर भी कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हम कुछ कम टॉपिक करें, माने किसको प्रेफरेंस दें, तो मैंने कुछ डेटा 81 पेपर्स का लिया है जो कि 2022, 21, 20, 18 और 19 के हैं। 18 का मैंने एक पेपर लिया, बाकी सारे इन्हीं ईयर्स के पेपर हैं। तो टोटल अब तक जानकर आपको आश्चर्य होगा कि इन 4 सालों के पेपर को मिलाकर के 80 पेपर हो गए। 18 का एक पेपर लिया तो टोटल 81 पेपर्स हो गए। मैंने इन सभी पेपर्स के अंदर आने वाले क्वेश्चंस का लिस्ट बना करके हिसाब लगाया है, जिसके अंदर जो कैलकुलेशन आया है वो कुछ इस तरह से है कि सबसे मैं टॉप 12 टॉपिक्स की बात करूँगा जिनका क्वेश्चन एग्ज़ाम में 100% जिनकी प्रोबेबिलिटी है, यानी उनका एक क्वेश्चन निश्चित तौर पे एग्ज़ाम में आया ही होगा।
हालांकि मैं इन 12 टॉपिक की जो हिसाब बता रहा हूँ उनमें से ऐसे भी कुछ टॉपिक हैं जिनके एक ही टॉपिक के 2-2 क्वेश्चन निश्चित तौर पर आए हैं लगभग, अलग अलग पेपर्स के थ्रू मैं बात करना चाहूँगा। तो ये 12 टॉपिक जो है, मैं पहले आपको एक बार समराइज करता हूँ ये 12 टॉपिक कौन से हैं। सबसे नंबर 1 टॉपिक जो आ रहा है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, दूसरे नंबर पे है केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स, तीसरे नंबर पे है मॉडर्न फिजिक्स, चौथे नंबर पे है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, पाँचवें नंबर पर है काइनेमेटिक्स, छठे नंबर पे है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, सातवें नंबर पे है रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, आठवें नंबर पे है सेमीकंडक्टर, और 9th नंबर पे है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड फिजिकल ऑप्टिक्स, और तो 10वें नंबर पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और फिर उसके बाद 11वें नंबर पे ग्रेविटेशन, और 12वें नंबर पे कैपेसिटेंस। ये मैंने 12 टॉपिक सेलेक्ट किए हैं जिनके अंदर अगर मैं टोटल काउंट करूँगा तो इनमें से 18 क्वेश्चन पेपर में आएंगे ही आएंगे। ये ऐसे टॉपिक मैंने सेलेक्ट किए हैं, इसका आधार पिछले 81 क्वेश्चन पेपर्स के हिसाब से है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं इन्हीं टॉपिक्स की कुछ डिटेल देना चाह रहा हूँ जिसको आप ध्यान से सुनेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी को रखा। क्यों रखा, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो देखो इसके प्रीवियस हिस्ट्री 2018 की हम देखते हैं तो 2018 के पहले मैंने एक ही पेपर लिया 2018 का, उसके अंदर इसके 3 क्वेश्चन आए हैं, तो एक पेपर में 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं। इसी तरह से 2019 में 2 सेशन में एग्जाम हुआ था, फर्स्ट सेशन और सेकंड सेशन, उसमें कुल मिला के 8-8 पेपर हुए थे। तो पहले सेशन में 8 जो पेपर हुए थे उनमें 24-25 क्वेश्चन आए, तो 8 तिया 24, माने एक तरह से समझो कि 3 गुना आ रहे हैं। तो 2018 में एक पेपर में 3 क्वेश्चन आ गए हैं, 2019 के 8 पेपर में 25 क्वेश्चन आ गए हैं फर्स्ट सेशन में, 2019 के दूसरे सेशन जो था उसमें 21 क्वेश्चन आए, तो लगभग 3 गुना जितने नंबर ऑफ पेपर्स हैं उससे 3 गुना क्वेश्चन है, यानी लगभग 3 क्वेश्चन आए इनके अंदर 2019 के अंदर। जब मैं 2020 की बात करता हूँ तो 2020 के अंदर 2 सेशन हुए थे, जिसमें कि पहले सेशन में 6 पेपर हुए थे और दूसरे सेशन में 10 पेपर हुए थे। तो उसके अंदर 6 पेपर में 9 क्वेश्चन आए और 10 पेपर में 14 क्वेश्चन आए, लगभग 1.5 गुना मान लो, लगभग यूँ मान लो कि किसी पेपर में 2 क्वेश्चन है, किसी पेपर में 1 क्वेश्चन है, इस तरह से। 2021 का भी अगर हम देखते हैं तो 2021 के अंदर कुल 4 सेशन में पेपर हुए थे, जिसके अंदर से फर्स्ट सेशन में 6 क्वेश्चन पेपर थे, फिर दूसरे सेशन में 6 क्वेश्चन पेपर थे, फिर तीसरे में 7 और फिर चौथे में 7। इस तरह से इनकी अगर डिटेल्स देखते हैं तो पहले सेशन के अंदर 6 पेपर में 7 क्वेश्चन हैं, यानी लगभग हर पेपर में 1 क्वेश्चन है। दूसरे सेशन में 6 पेपर में 11 क्वेश्चन है, तीसरे सेशन में 7 पेपर में 14 क्वेश्चन है, चौथे सेशन में 7 पेपर में 17 क्वेश्चन है। तो इस तरह से डबल एक फर्स्ट सेशन के अंदर ही एक का हिस्सा बैठ रहा है, लगभग यूँ देखेंगे तो दुगने क्वेश्चन आ रहे हैं। और 2022 का भी हम देखते हैं तो 2022 के अंदर 12 पेपर हुए, उनमें पहले सेशन में 12 पेपर हुए थे जिनमें कि 26 क्वेश्चन आए, और इसी तरह से 10 पेपर हुए थे सेकंड सेशन में 2022 में, जिसमें कि 26 क्वेश्चन आए। तो यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी का अगर आप देखोगे तो लगभग दुगना तो इसमें बैठ ही रहा है। शुरू के 19 के अंदर और 18 में तो 3 गुना बैठ रहा है। तो एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के 2 क्वेश्चन आपके पेपर में होंगे ही, जैसा कि डेटा बता रहा है। मैं हालांकि ऐसा नहीं कहता हूँ कि आप सिर्फ इसी की तैयारी करें, मैं शुरू से ये कहता हूँ कि आप सारे टॉपिक को कवर करें, सबका बेसिक बात, सबके बेसिक फार्मूला आपको पता होने चाहिए। परंतु एक डेटा है, अगर मान लो प्रेफरेंस रखना चाहते हो सारी तैयारी के अंदर भी, जिसको बार रिवाइज करना चाहते हो, नंबर बेस्ड जो एग्ज़ाम के अंदर आए उसके हिसाब से मैं कहना चाहूँगा, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले नंबर पर आ रहा है। दूसरे नंबर पर जो टॉपिक आ रहा है वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स सेकंड चॉइस मैंने क्यों रखा, अगर इसको देखते हैं तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि टोटल जो क्वेश्चंस हैं उसका हिसाब देखेंगे तो 200% टाइप 204.94% इसकी प्रोबेबिलिटी है। एक तरह से एक पेपर में 2 क्वेश्चन आने की इसकी संभावना है। अगर मैं पेपर वाइज आपको ब्यौरा देता हूँ तो 2018 का जो पेपर था उसके अंदर मैंने एक ही पेपर सेलेक्ट किया था, उसमें एक ही क्वेश्चन था। 2019 के 8 पेपर में 14 क्वेश्चन थे, दूसरे वाले पेपर में 17 क्वेश्चन थे,
मतलब दूसरे सेशन के अंदर 8 पेपर में 17 क्वेश्चन, इसी तरीके से 6 पेपर में 13 क्वेश्चन, 10 पेपर में 20 क्वेश्चन, 6 पेपर्स में 16 क्वेश्चंस, 6 पेपर्स में 13 क्वेश्चंस, 7 पेपर्स में 14 क्वेश्चंस, 7 पेपर में 13 क्वेश्चंस, और 2022 में अगर देखें तो 12 पेपर में 26 क्वेश्चन और 10 पेपर में 19 क्वेश्चन। तो इस तरह से हम देखेंगे पिछले ईयर्स का हिसाब, तो केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स का जो सेगमेंट है उसमें लगभग यूँ मान लो कि 2 क्वेश्चंस इसमें आ रहे हैं। तो ये 2 ऐसे टॉपिक सेलेक्ट होकर के आए, करंट इलेक्ट्रिसिटी और केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स, जिसके लगभग 2-2 क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना है। और इसके बाद में आता है मॉडर्न फिजिक्स तीसरे नंबर पे। मॉडर्न फिजिक्स का भी अगर मैं आपको डिटेल बताऊं तो मॉडर्न फिजिक्स के हम 3 हिस्से देखते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बोर मॉडल और एक्सरे। इन 3 हिस्सों का माने छोटा सा टॉपिक होता है। तो थर्ड नंबर पे मॉडर्न फिजिक्स आता है। तो मॉडर्न फिजिक्स के मैंने 2018 का पेपर लिया, उसमें अगर देखते हैं तो एक पेपर में 2 क्वेश्चन, 8 पेपर में 18 क्वेश्चन, फिर 8 पेपर में 18 क्वेश्चन, 6 पेपर में 12 क्वेश्चन, 10 पेपर में 19 क्वेश्चन, 6 पेपर में 14 क्वेश्चन, 6 पेपर में 12 क्वेश्चन, 7 पेपर में 10 क्वेश्चन, 7 पेपर में 11 क्वेश्चन, 12 पेपर में 18 क्वेश्चन और 10 पेपर में 9 क्वेश्चन। तो लगभग यूँ मान लो कि अगर ऑर्डर देखेंगे तो इसके भी 1.5 या 2 क्वेश्चन, यानी किसी की किस्मत में हो सकता है कि 2 क्वेश्चन आ जाए, यानी 1 क्वेश्चन तो इसका निश्चित ही होगा और 2 की भी संभावना है किसी के लिए। तो इस तरह से मॉडर्न फिजिक्स भी एक ऐसा टॉपिक है जो तीसरे नंबर पे है अपना। चौथे नंबर पे टॉपिक जो रखा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड कम्युनिकेशन सिस्टम है। अगर हम उसको देखेंगे तो उसके अंदर नंबर ऑफ लेक्चर वाइज काफ़ी छोटा टॉपिक है ये, और फिर भी एग्ज़ाम में आने के हिसाब से इसका परसेंटेज काफ़ी ऊपर है। मैंने जो लिस्ट बनाई है मैंने इसमें नंबर ऑफ लेक्चर्स का कोई हिसाब नहीं रखा है, सिर्फ ये है कि एग्ज़ाम में किसका क्वेश्चन आया है उस तरह से कैटेगराइज किया है। तो उसके हिसाब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और एंड कम्युनिकेशन सिस्टम का अगर अपन क्वेश्चन देखते हैं तो 2018 के अंदर इसका एक क्वेश्चन था एक पेपर में। 2019 में जो फर्स्ट सेशन में 8 पेपर हुए थे उनमें 14 क्वेश्चन, 2019 के सेकंड सेशन में 8 क्वेश्चन में 14 क्वेश्चन, फिर 2020 के अंदर 6 पेपर में 7 क्वेश्चन, 10 पेपर में 11 क्वेश्चन और 2021 के 6 पेपर में 11 क्वेश्चन, 6 पेपर में 12 क्वेश्चन, 7 पेपर में 13 क्वेश्चन, 7 पेपर में 10 क्वेश्चन। इसी तरह से 2022 का भी अगर हम देखें तो 12 पेपर में 24 क्वेश्चन और 10 पेपर में 15 क्वेश्चन। तो एक तरह से इसका भी एक से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। इसका ओवरऑल मैंने एक परसेंटेज की टर्म्स में प्रोबेबिलिटी निकाली 162.96%, यानी एक तरह से 1.6 क्वेश्चंस 1.6 क्वेश्चंस पर पेपर इसमें आने की माने प्रोबेबिलिटी बन रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और कम्युनिकेशन सिस्टम वाला पार्ट हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये जो है अपने आप में छोटा टॉपिक है और डेफिनेट इसका क्वेश्चन आता है और इजी भी पड़ता है। तो अगर मैं वैसे अगर लेक्चर वाइज काउंट करूँगा तो इनका ऑर्डर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। मैंने जैसे एग्ज़ाम में आया उसी के हिसाब से बताया, टॉपिक की ड्यूरेशन को इसमें इंक्लूड नहीं किया। 5वें नंबर पे जो टॉपिक है वह है काइनेमेटिक्स। सिंपल जो काइनेमेटिक्स के टॉपिक है जिसमें रेक्टिलिनियर प्रोजेक्टाइल रिलेटिव मोशन, अगर हम इसके भी क्वेश्चंस का हिसाब देखते हैं तो इसके भी काफ़ी क्वेश्चन आ रखे हैं। इसका ओवरऑल अगर मैं परसेंटेज देखता हूँ तो 156.79%, यानी 1.56 क्वेश्चन, लगभग हर 2 पेपर में 3 क्वेश्चन इसके आ ही रहे हैं। अगर हम पेपर वाइज थोड़ा सा डिटेल बताता हूँ आपको, 2018 के एक पेपर के अंदर इसका एक क्वेश्चन था, 2019 के 8 पेपर में काइनेमेटिक्स के 8 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट सेशन में 8 पेपर हुए थे, सेकेंड सेशन में 8 पेपर में 13 क्वेश्चन है, फिर 2020 के 6 पेपर में से 4 क्वेश्चन है, 10 पेपर में 9 क्वेश्चन है। 2021 के अंदर 4 सेशन में पेपर हुआ था, 6 पेपर 6 पेपर 7 पेपर 7 पेपर। तो उनमें अगर देखते हैं तो 6 पेपर्स में 8 क्वेश्चन, 6 पेपर में 11 क्वेश्चन, 7 पेपर में 14 क्वेश्चन, 7 पेपर में 13 क्वेश्चन, लगभग इसमें डबल जैसा अपन को दिख रहा है। एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है, 1 या 2 आ रहे हैं। इसी तरह से अगर 2022 के देखते हैं तो 2022 में 12 पेपर में 19 क्वेश्चन है
और 10 पेपर में 27 क्वेश्चन है, यानी इतना भी आया कि 10 पेपर में 27 क्वेश्चन है, लगभग 3 गुना के बराबर बैठ गए। यानी कि 1, 2, 3 एक क्वेश्चन तो आएगा ही, 2 या 3 भी आ सकते हैं। तो काइनेमेटिक्स जैसा टॉपिक भी, जैसा मैंने सीक्वेंस में आपके लिए रखा है, 5वें नंबर पे आ रहा है। 6ठे नंबर पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन से रिलेटेड जो पार्ट है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के भी अगर हम देखते हैं तो इसके 155.56% की प्रोबेबिलिटी बैठ रही है, यानी एक तरह से 1.55, यानी हर 2 पेपर में 3 क्वेश्चन हैं, यानी किसी के पेपर में 2 हैं, किसी के पेपर में 1 है। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का वैसे ईयर वाइज डिटेल में आपको बताता हूँ, तो 2018 के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर 2 क्वेश्चन आए थे। फिर इसी तरह से 2019 के 2 सेशन 8 और 8 पेपर के अंदर अगर देखते हैं तो पहले 8 पेपर में 14 क्वेश्चन है, फिर दूसरे 8 पेपर में 16 क्वेश्चन है। 2020 में अगर हम देखते हैं तो 6 पेपर में 8 क्वेश्चन है, 10 पेपर में 17 क्वेश्चन है। 2021 में देखते हैं तो 6 पेपर में 4 क्वेश्चन, 6 पेपर में 7 क्वेश्चन, 7 पेपर में 8 क्वेश्चन और 7 पेपर में 11 क्वेश्चन। और 2022 में देखते हैं तो 12 पेपर के अंदर 22 क्वेश्चन और 10 पेपर में 17 क्वेश्चन। तो एक तरह से लगभग इसकी भी संभावना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के भी आपके सामने लगभग 1 से 2 क्वेश्चन निश्चित तौर पर आएंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को इस सीक्वेंस के अंदर हमने ऊपर रखा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो हमने लिया है वो रिजिड बॉडी डायनामिक्स है। तो रिजिड बॉडी डायनामिक्स जो पेपर में आया है, जिसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, 2018 के अंदर एक पेपर में 2 क्वेश्चन आए हैं। 2019 के अंदर 2 सेशन में जो पेपर हुए थे तो 8 पेपर में 13 क्वेश्चन, फिर अगले 8 पेपर में 15 क्वेश्चन। फिर 2020 के अंदर हम देखते तो 6 पेपर में 9 क्वेश्चन और 10 पेपर में 19 क्वेश्चन। और 2021 की अगर हम देखते हैं तो 6 पेपर में 5 क्वेश्चन, 6 पेपर में 11 क्वेश्चन, 7 पेपर में 13 क्वेश्चन और 7 पेपर में 6 क्वेश्चन। और 2022 की देखते हैं अगर, तो 12 पेपर में 12 क्वेश्चन और 10 पेपर में 17 क्वेश्चन। इसका मतलब लगभग मान लीजिए कि आरबीडी का एक क्वेश्चन इसमें आएगा ही। अब जहाँ तक बात रही कि भाई आरबीडी को अपन एग्ज़ाम में आने के हिसाब से मैंने ये ऑर्डर रखा है। अगर टॉपिक की किसी उस हिसाब से हम देखेंगे तो लगभग एक क्वेश्चन इसका आएगा, पर यह है कि एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसमें से थोड़ा सा ऑर्डर आप अपनी तरफ से सेट कर सकते हैं इस तरह से कि भी आरबीडी को अगर करते हैं तो आरबीडी को करने से एक ज़्यादा नंबर और ड्यूरेशन के अंदर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, 1 से 2 क्वेश्चन। बाकी अगर आप ईएम वेव वाला टॉपिक देखते हैं तो कम ही टॉपिक के अंदर उसके अंदर 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि इससे ऊपर आ रहा है। तो क्वेश्चन वाइज ऑर्डर कुछ इस तरह का है। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है वो है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जो है, सेमीकंडक्टर में हम देख रहे हैं कि 2018 के एक पेपर में एक क्वेश्चन है, 2019 के 8 पेपर में 8 क्वेश्चन है, 8 पेपर में 9 क्वेश्चन है। 2020 के अंदर हम देखते तो 6 पेपर में 8 क्वेश्चन है, 10 पेपर में 9 क्वेश्चन है। 2021 में देखते हैं तो 6 पेपर में 14 क्वेश्चन है और 6 पेपर में 8 क्वेश्चन है, 7 पेपर में 8 क्वेश्चन है और 7 पेपर में 13 क्वेश्चन है। यानी कभी 2 भी क्वेश्चन आ गए हैं, कभी 1 क्वेश्चन आया है। 2022 का ही अगर देखते हैं तो 12 पेपर में 20 क्वेश्चन है और 10 पेपर में 12 क्वेश्चन है। यानी कभी तो 2 क्वेश्चन आ गए, कभी तो 1 क्वेश्चन आ गए। इस तरह से ये परसेंटेज वाइज 135.8 हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो ये सेमीकंडक्टर का हुआ। तो बच्चों नेक्स्ट जो 9th नंबर का टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अगर हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का देखते हैं तो इसका 81 पेपर में 132.1 की प्रोबेबिलिटी आई परसेंटेज वाइज। तो 81 पेपर में 107 क्वेश्चंस आए हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर। तो अगर मैं इसका थोड़ा सा ईयर वाइज आपको हिसाब बताऊं तो 2018 के एक पेपर में कोई भी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का सवाल नहीं था। 2019 में अगर हम देखते हैं तो 8 पेपर में 14 क्वेश्चन, 8 पेपर में 12 क्वेश्चन, 8 पेपर में 11 क्वेश्चन। 2020 में 6 पेपर में 8 क्वेश्चन, 10 पेपर में 12 क्वेश्चन। और 2021 में हम देखते हैं तो 4 सेशन हुए थे, 6-6 7-7 के। तो 6 पेपर में 7 क्वेश्चन, 6 पेपर में 9 क्वेश्चन, 7 पेपर में 10 क्वेश्चन, 7 पेपर में 9 क्वेश्चन। और 2022 का देखते हैं तो 12 पेपर में
13 क्वेश्चन और 10 पेपर में 16 क्वेश्चन, यानी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का लगभग हर पेपर में एक सवाल रहा है अगर हम प्रोबेबिलिटी से देखें तो। और 10th नंबर का अगर हम टॉपिक लें तो वो 10th नंबर का टॉपिक आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर अगर हम देखें तो हिसाब किताब में ये आ रहा है कि 2018 में एक पेपर में एक क्वेश्चन आया था, 2019 के 8 पेपर में 14 क्वेश्चंस हैं, 8 पेपर में 12 क्वेश्चन हैं, 2020 के 6 पेपर में 8 क्वेश्चन है, 10 पेपर में 14 क्वेश्चन है, 2021 के अंदर 6 पेपर में 11 क्वेश्चन है, 6 पेपर में 4 क्वेश्चन है, 7 पेपर में 9 क्वेश्चन है, 7 पेपर में 8 क्वेश्चन है, और 2022 में अगर देखें तो 12 पेपर में 14 क्वेश्चन है और 10 पेपर में 11 क्वेश्चन है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लगभग हम ये कह सकते हैं कि 81 पेपर्स में 106 क्वेश्चंस आ चुके हैं, यानी कि इसकी भी अच्छी प्रोबेबिलिटी है। फिर नेक्स्ट एक टॉपिक है ग्रेविटेशन। अगर अब ग्रेविटेशन को हम देखें तो ग्रेविटेशन बहुत ही छोटा लेक्चर पड़ता है, पर अगर उसके एग्ज़ाम के हिसाब से देखें तो उसके 81 पेपर्स में 89 क्वेश्चंस आए। तो ग्रेविटेशन में अगर मैं आपको बताऊं तो 2018 के अंदर मैंने एक जो पेपर लिया उसमें नहीं आया एक भी क्वेश्चन। फिर 2019 में 8 पेपर में 9 क्वेश्चन, 8 पेपर में 8 क्वेश्चन, 2020 में 6 पेपर में 6 क्वेश्चन, 10 पेपर में 9 क्वेश्चन, 2021 के अंदर 6 पेपर में 12 क्वेश्चन, 6 पेपर में 7 क्वेश्चन, 7 पेपर में 8 क्वेश्चन, 7 पेपर में 7 क्वेश्चन, और 2022 में 12 पेपर में 12 क्वेश्चन और 10 पेपर में 11 क्वेश्चन। तो एक तरह से काफ़ी संख्या है ये, जबकि टॉपिक छोटा सा है। यानी कि मैं अभी इस डिस्कशन में आपसे बात कह रहा था कि मैंने ऑर्डर इस तरह से डिसाइड किया है कि टॉपिक वाइज जिसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए, परंतु अगर मैं इसको वैसे डिसाइड करूं कि ग्रेविटेशन एज ए टॉपिक छोटा टॉपिक है और फिर भी उसका एक क्वेश्चन आना ही आना है, तो अगर उस ऑर्डर में देखूंगा तो ग्रेविटेशन ऊपर चला जाएगा, जैसे ईएम वेव वाला टॉपिक भी ऊपर चला जाएगा। और नेक्स्ट जो 12th नंबर का टॉपिक है वो है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का भी अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर 81 पेपर्स में से 82 क्वेश्चंस आ चुके हैं, लगभग हर पेपर में एक क्वेश्चन रहा। अगर हम ईयर वाइज देखते हैं तो 2018 में कैपेसिटेंस के एक पेपर का मतलब एक पेपर में एक क्वेश्चन आया था, 2019 के देखते हैं तो 8 पेपर में 10 क्वेश्चन, 8 पेपर में 8 क्वेश्चन, 2020 में देखते हैं तो 6 पेपर में 4 क्वेश्चन और 10 पेपर में 8 क्वेश्चन, 2021 में देखते हैं तो 6 पेपर में 3 क्वेश्चन और 6 पेपर में 7 क्वेश्चन, 7 पेपर में 6 क्वेश्चन, 7 पेपर में 10 क्वेश्चन, 2022 में देखते हैं तो 12 पेपर में 13 क्वेश्चन और 10 पेपर में 12 क्वेश्चन। इस तरह से कैपेसिटेंस तक मैंने 12 ऐसे टॉपिक लिए हैं। ओवरऑल अगर इन 12 टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ तो इनके एग्ज़ाम में 18 क्वेश्चन आएंगे ही, जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है जो पास ट्रेंड्स हैं। तो अभी जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया कि जो कुल 12 सीक्वेंस वाइज मैंने टॉपिक डिस्कस किए जिनके के एग्ज़ाम में 81 पेपर्स में से कितने क्वेश्चंस आए हैं उसके हिसाब से। अब मैं बाकी के कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करना चाहता हूँ जिनमें मतलब यूँ कह सकते हैं कि 81 पेपर्स में से कितने थोड़े से उनसे कम आए, सीक्वेंस में बोलना चाह रहा हूँ। सो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नेक्स्ट जो टॉपिक आता है 13th नंबर का। अगर मैं इसके ओवरऑल हिसाब बताऊं तो 81 क्वेश्चन पेपर में से 77 क्वेश्चंस आए। लगभग आप कह सकते हो कि इसका भी एक क्वेश्चन एग्जाम में रहता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रिलेटिवली बड़ा टॉपिक है, फिर भी मैं कह सकता हूँ कि एक क्वेश्चन इसका आएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है 14th नंबर पे है अल्टरनेटिंग करंट, जो कि छोटा सा टॉपिक है। अगर हम उसकी बात करें तो उसमें टोटल 81 क्वेश्चंस में से 73 क्वेश्चंस आए, मतलब 81 क्वेश्चन पेपर में 73 क्वेश्चंस आए हैं। और ईयर वाइज भी अगर आप डिटेल देखोगे तो 2018 में 2 क्वेश्चंस आए हैं एक पेपर में, और 19 में 8 पेपर में 4 क्वेश्चन आए, 8 पेपर में 2 क्वेश्चन आए हैं, 6 पेपर में 2 क्वेश्चन आए हैं, 10 पेपर में 4 क्वेश्चन आए हैं, 6 पेपर में 8 क्वेश्चन आए हैं, 6 पेपर में 10 क्वेश्चन आए हैं, 7 पेपर में 9 क्वेश्चन आए हैं, 7 पेपर में 5 क्वेश्चन आए हैं। ऐसे 2022 में देखते हैं तो 12 पेपर में 16 क्वेश्चन आए और 10 पेपर में 11 क्वेश्चन आए। तो एक तरह से मतलब कभी कम भी आए, पर ओवरऑल हम देख रहे हैं तो 81 क्वेश्चन पेपर में 73 क्वेश्चंस अल्टरनेटिंग करंट के हमें मिल रहे हैं।
नेक्स्ट टॉपिक अगर मैं कहूँ तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम टॉपिक के अंदर हम देखें तो 81 क्वेश्चन पेपर में से 72 क्वेश्चंस आए हैं। इसी के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है सेंटर ऑफ मास में 81 क्वेश्चन पेपर में 71 क्वेश्चंस आए हैं। फिर इसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो वेव ऑप्टिक्स एक छोटा सा टॉपिक है। अगर वेव ऑप्टिक्स की हम बात करें तो उसमें भी 81 क्वेश्चन पेपर में 63 क्वेश्चंस आए हैं। 2018 के पेपर में तो उसके अंदर एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन है। 2019 के 8 और 8 2 सेशन में पेपर हुए थे तो 8 पेपर में 6 क्वेश्चन, फिर अगले 8 पेपर में 8 क्वेश्चन। 2020 में देखते हैं तो 6 पेपर में 5 क्वेश्चन, 10 पेपर में 8 क्वेश्चन। 2021 में देखते हैं तो 6 पेपर में 5 क्वेश्चन, 6 पेपर में 3 क्वेश्चन, 7 पेपर में 5 क्वेश्चन, 7 पेपर में 6 क्वेश्चंस। और 2022 में देखते तो 12 पेपर में 10 क्वेश्चन और 10 पेपर में 5 क्वेश्चंस। तो एक तरह से काफ़ी इसका भी मतलब एक तरह से ये कह सकता हूँ छोटा टॉपिक होकर के भी इसके क्वेश्चंस की संख्या काफ़ी है। 81 पेपर में 63 आ रहे हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स की अगर हम बात करते हैं तो फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर 81 क्वेश्चन पेपर्स में 55 क्वेश्चंस आए हैं। और अगर लास्ट ईयर्स के हिसाब लगाऊं तो 12 पेपर में फ्लूइड मैकेनिक्स के 3 क्वेश्चन आए हैं और 10 पेपर में 4 क्वेश्चन आए हैं। तो ये फ्लूइड मैकेनिक्स के हिसाब हो गया। वर्क पावर एनर्जी चैप्टर की बात करें तो वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में 81 क्वेश्चन पेपर में टोटल 50 क्वेश्चन आए हैं। और लास्ट ईयर के अंदर 12 पेपर में 10 क्वेश्चन आए थे और 10 पेपर में 6 क्वेश्चन आए थे। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है एरर एंड मेजरमेंट। तो एरर एंड मेजरमेंट जैसे एक छोटा सा टॉपिक होता है, लोग इसको छोड़ देते हैं। अगर आप इसका हिसाब देखेंगे तो 81 क्वेश्चन पेपर में 48 क्वेश्चंस आए हैं। लास्ट ईयर का अगर डेटा देखें तो 12 पेपर में 8 क्वेश्चन हैं, 10 पेपर में 5 क्वेश्चन हैं। यानी कि एक तरह से प्रोबेबिलिटी है कि किसी के पेपर में आ जाए, किसी में ना आए। एक तरह से हर दूसरे पेपर में है, किसी न किसी के पेपर में आ ही रहा है। मतलब एक तरह एरर इन मेजरमेंट वाला जो टॉपिक है छोटा होने की वजह से अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक आता है साउंड वेव जो टॉपिक है उसमें अगर हम देखेंगे तो 81 क्वेश्चन पेपर में इनके 43 क्वेश्चंस हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है न्यूक्लियर फिजिक्स में अगर हम देखते हैं तो उसमें 81 क्वेश्चन पेपर में 42 क्वेश्चंस आए हैं। यूनिट एंड डायमेंशन एक छोटा सा टॉपिक है और इसके 81 पेपर में 41 क्वेश्चंस आए हैं। लगभग ये मान लो कि आधे, यानी किसी हर दूसरे पेपर में आ रहा है, किसी के एक में नहीं आ रहा तो किसी दूसरे में आ रहा है। अगर 2022 का ही अगर हम देखें यूनिट एंड डायमेंशन का तो यूनिट एंड डायमेंशन के 12 पेपर में 5 क्वेश्चन और 10 पेपर में 6 क्वेश्चन ऐसा देखने को मिल रहा है। इलास्टिसिटी एंड विस्कोसिटी नेक्स्ट टॉपिक आता है इलास्टिसिटी एंड विस्कोसिटी। इलास्टिसिटी और विस्कोसिटी के अगर देखें तो 81 क्वेश्चन पेपर में से 40 क्वेश्चन आए हैं। और गौर करने की बात है कि 2022 में कुछ इसका परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा रहा। उसमें 12 पेपर में 10 क्वेश्चन आ गए हैं और 10 पेपर में 12 क्वेश्चन आ गए हैं। ये एक तरह से कुछ परसेंटेज एकदम इंक्रीज़ हुआ है। 2018 के पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं था, 2019 के पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं था, 2020 के पेपर में 6 पेपर में किसी एक ही पेपर में एक सवाल था, 10 पेपर में किसी एक में सवाल था। तो अगर मैं लेटेस्ट के हिसाब से देखूं तो इलास्टिसिटी और विस्कोसिटी भी इम्पोर्टेंट हो गया। अगर 2022 का डेटा देखा जाए तो लगभग हर एक पेपर में एक क्वेश्चन है। ओवरऑल इन 81 पेपर में 40 क्वेश्चंस आए हैं। फिर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि 81 क्वेश्चन पेपर में 38 क्वेश्चंस आए हैं। फिर सर्कुलर मोशन है जिसमें 81 क्वेश्चन पेपर में 37 क्वेश्चन आए हैं। फिर कैलोरीमेट्री और थर्मल एक्सपांशन काफ़ी छोटा टॉपिक होता है। अगर उसकी भी हिसाब लगाएं तो ये बहुत कम ड्यूरेशन में इसको कंप्लीट किया जा सकता है। इसके भी आप देखेंगे तो 81 क्वेश्चन पेपर में 34 क्वेश्चंस आए हैं। अगर लास्ट ईयर का भी अगर मैं डेटा बताऊं तो 10 पेपर में 2 क्वेश्चन आए हैं और 12 पेपर में 8 क्वेश्चन आए हैं। तो हालांकि कहने को कह सकता है कि प्रोबेबिलिटी तो कम है पर फिर भी इसको पढ़ने में लगने वाला टाइम भी कम है।
तो ऐसे टॉपिक में अगर कोई करके जाए तो उसका फ़ायदा मिल सकता है किस्मत से। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्ट्रिंग वेव के अंदर हम देख रहे हैं 81 क्वेश्चन पेपर में 28 क्वेश्चन आए हैं, और अगर लास्ट ईयर का डेटा देखते हैं तो 12 क्वेश्चन पेपर में 3 क्वेश्चन थे स्ट्रिंग वेव के, और 10 पेपर में 2 क्वेश्चन थे। रिलेटिवली पिछले साल स्ट्रिंग वेव थोड़ा कम रहा था। 2019 में अगर हम जाते हैं तो देखने को मिल रहा है कि 8 पेपर में 4 क्वेश्चन हैं, 8 पेपर में 5 क्वेश्चन हैं, और 2020 में भी 6 पेपर में 3 क्वेश्चन हैं। मतलब 2019 में ठीक इनका परसेंटेज था, बाकी अभी लास्ट ईयर में तो कम था। फिर इसके बाद हीट ट्रांसफ़र हम लेते हैं। हीट ट्रांसफ़र में 81 क्वेश्चन पेपर में 24 क्वेश्चंस आए हैं, और लास्ट सेशन की अगर हम बात करें तो 2022 में हीट ट्रांसफ़र के 12 पेपर में 4 क्वेश्चन हैं और 10 पेपर में 3 क्वेश्चन हैं। फिर फ्रिक्शन की अगर हम बात करते हैं तो फ्रिक्शन में 81 जो पेपर्स हुए हैं उसके अंदर अगर हिसाब लगाएं तो 23 क्वेश्चंस फ्रिक्शन के थे, जिसमें कि हम देख सकते हैं कि 10 पेपर में 1 क्वेश्चन आया था 2022 में, और 12 पेपर में 5 क्वेश्चंस आए थे। और एक लास्ट टॉपिक जो रखा है इसमें वो आ रहा है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के जो क्वेश्चंस आए हैं वो 81 पेपर में 17 क्वेश्चन आए हैं, जिसमें कि 2022 में अगर हम देखें तो 10 पेपर में 9 क्वेश्चन भी आए हैं, और 12 पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, और 2018 में एक भी क्वेश्चन नहीं था, 2019 में भी एक भी क्वेश्चन नहीं था। एग्ज़ाम में पूछे जाने के हिसाब से सबसे पीछे आ रहा है। तो ओवरऑल मैंने एक एनालिसिस ये दिया है। मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप लगभग सभी टॉपिक के बेसिक फार्मूले, बेसिक बात अपन सीखेंगे, क्योंकि कंपटीशन के अंदर ये जो परसेंटाइल सिस्टम के थ्रू हमारा सिलेक्शन होता है, यानी जिस दिन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनमें से आपकी रैंक क्या है उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। इस बात पर नहीं है कि कई बार बच्चे कहते हैं कि सर ये पेपर तो आसान आ गया हमारा। अगर वो आसान पेपर है, अगर आप जितने भी नंबर लाए हो तो सभी लोग उसी के आसपास ला रहे हैं, आप कुछ एज रखोगे किसी से तभी इसमें सिलेक्शन का मामला है। तो जो परसेंटाइल के अंदर अच्छा लाना चाहता है कोई भी, तो उसके लिए ऐसा है। तो परसेंटाइल के हिसाब से मैं अगर आपको बताऊं तो इस समय का जो टाइम है, जो 1 जनवरी वाला पैटर्न है, वो 12th वालों के लिए उनके परसेंटाइल बढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी है। 13th वाले स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स थोड़ा सा पीछे होने की वजह से, एक तरह से एग्ज़ाम कंडक्शन लेट हुआ और उसका रिज़ल्ट का अनाउंसमेंट लेट हुआ, उसकी वजह से उनके पास टाइम थोड़ा कम रहा पढ़ने के लिए। तो रिलेटिवली परसेंटाइल में यहाँ 13th वालों को थोड़ा सा दिक्कत होगा, पर 12th वालों के लिए फ़ायदे की बात है अगर वो अच्छे से मेहनत करते हैं इसमें। 13th वालों के लिए मैंने जो प्लानिंग बताई, खासकर मुझे ऐसा लगता है ये प्लानिंग 13th वालों के लिए उपयोगी होगी। कुछ इसकी लिस्ट और भी कोई समय पर डिटेल कोई देनी होगी तो कुछ टॉपिक सब टॉपिक वाइज अगर कुछ और डिटेल देने की मौका आएगा तो मैं आपके सामने वीडियो में इस बारे में जानकारी दूंगा। तो स्टूडेंट्स, मैं इस आज के दिन जो मैंने एनालिसिस किया इसके बाद ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने आप को जो पीरियड है इसमें अच्छे तरह से मेंटली मजबूत बना के रखें। एग्ज़ाम की सफलता के लिए मैं क्लास में कई बार कह चुका हूँ, 3 चीज़ें हैं, एक फिज़िकल स्ट्रेंथ, एक मेंटल स्ट्रेंथ और एक नॉलेज। तो फिज़िकली मजबूत रहना भी ज़रूरी बात है। मैं ये चाहूँगा कि आप अपने खाने-पीने, रहन-सहन को इस तरह से मैनेज करें कि बिल्कुल बीमार ना पड़ें, क्योंकि ये हमारे पास एक छोटा-सा टाइम है, हमारे लिए 1 हफ़्ता भी बीमार पड़ना नुकसानकारी होगा। तो सबसे पहले नंबर पे मैं चाहूँगा कि आप फिज़िकली अपने आप को अवेयर रखें कि कोई आस-पास मच्छर हो या खाने-पीने में भी कुछ ऐसी चीज़ें खाते हो तो इनको अवॉइड करें। अच्छे हेल्दी फूड लें, अपने अच्छे से नींद लें। फिज़िकली नींद का भी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। कुछ बच्चे तैयारी करते वक़्त चिंता के अंदर नींद नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से फिज़िकली और एक मेंटली भी दिक्कत आती है। तो मैं ये कहूँगा कि नींद से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, जो एक प्रॉपर आपको लेनी चाहिए, उतना घंटा आपको सोना चाहिए। जो आपके शरीर की डिमांड है, उसके हिसाब से आपको प्रॉपर नींद लेनी चाहिए, प्रॉपर भोजन लेना चाहिए, एक्सेसिव भोजन ना लें। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। कई बार मैं कह नहीं पाता इन चीज़ों को, विदिन द क्लास मैं कहता भी हूँ। तो मैं यहाँ अभी भी आज भी ये कह रहा हूँ, अपने आप को फिज़िकली फ़िट रखें, मेंटली फ़िट रखें। नॉलेज के संबंध में आपको विदिन द क्लास हम बार-बार गाइड करते रहेंगे, और जिस तरह से टॉपिक की इम्पोर्टेंस है, हमारे लेक्चर प्लान में भी हम कुछ मॉडिफ़िकेशन किए हैं उस हिसाब से, ताकि जो प्रेफ़रेंस वाले टॉपिक हैं हम उनको पहले करेंगे, और
कोशिश करेंगे कि 13th वाले बैचेस के लिए खासकर कि हम जो मैक्सिमम से मैक्सिमम सिलेबस उसमें कवर करने की कोशिश करें। और आप इस बारे में चिंतित ना हो, मुझे मालूम है कि आपके लिए थोड़ा टाइम कम है, परंतु मैं ये चाहूँगा कि आप जो अपने रेगुलर क्लासेस हैं उसको बिल्कुल मिस ना करें, उसको सिस्टमैटिकली क्लासेस को अच्छे से अटेंड करें। और हर एक दिन में जो ईज़ी है, मैंने ये कहा कि आपको अगर मन में किसी प्रकार की चिंता हो तो आप पढ़ाई करें और आलतू-फालतू कुछ भी बात ना सोचें। किसी तरह की दिमाग में कोई दिक्कत आती है, आकर मिलें, बात कहें, और हम खुद भी आपके साथ ही दौड़ रहे हैं और निश्चित हम चाहेंगे कि हम साथ में मंजिल पे खड़े होंगे। धन्यवाद।